हेलो दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक्स की सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप केवल 5 स्टेप्स में अपने लिए सही स्टॉक चूज कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आमतौर पर हम मिस कर जाते हैं, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे केवल कुछ ही मिनटों में पोटेंशियल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। अब स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर सर्विसेज ऑफर करती हैं। अब कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी ही सिंपल या फिर सरल क्यों ना हो, हम हर कंपनी पर तो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होगा कि हम हर कंपनी को 1 बाय 1 एनालाइज करते चले जाएं। इसके लिए हमें चाहिए होता है कोई ऐसा तरीका जिससे हम केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर पे या फिर कुछ एक पोटेंशियल स्टॉक्स पे ही फोकस कर पाएं। उन्हें शॉर्टलिस्ट करके हम केवल उनको एनालाइज कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही तरीके के बारे में। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे जुड़ी खबरों से आपको खुद को थोड़ा अवेयर तो रखना ही होगा, जिसके लिए आप चाहे तो कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर अपने मोबाइल पे बिजनेस से जुड़ी मार्केट रिलेटेड कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और खुद को अपडेट रख सकते हैं डे टू डे हैपनिंग्स के साथ। अब इससे होगा क्या कि आप एक जनरल अवेयरनेस बिल्ड कर पाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, कस्टमर बिहेवियर को लेकर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर, और ये सब चीजें कैसे मार्केट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। इन सब चीजों को लेकर आप एक पर्सनल ओपिनियन बना पाएंगे, अपनी राय आप बना पाएंगे और यही राय आपको हेल्प करेगी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करने में। अब सही सेक्टर कैसे चूज करना है, तो उसके लिए आप कोई भी ऐसा फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं जो किसी भी तरह से मार्केट को अफेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जो 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसने एनकरेज किया बहुत सी कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट्स को विद इन कंट्री मैन्युफैक्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शिप बिल्डिंग कंपनीज, एविएशन कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज। इससे पहले ये जो भी कंपनीज हैं अपनी प्रोडक्ट्स के पार्ट्स को विदेशों में मैन्युफैक्चर करती थी और इंडिया में उन्हें केवल असेंबल किया जाता था। यानी कि मेक इन इंडिया ने इन सभी कंपनीज को पुश किया है, एक तरह से एनकरेज किया है, ना केवल इनोवेशन की तरफ बल्कि कंपेटिटिवनेस की तरफ भी, और जो कि लॉन्ग रन में इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है और एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकता है। अब ये तो बात हो गई कि कैसे एक फैक्टर किन्हीं 2-3 सेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। अब अगर हमें इनमें से किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना है तो हमें सिमिलर कोई दूसरा फैक्टर भी देखना होगा, जैसे कि एनवायरमेंटल चेंजेस, वो इनमें से किसी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। अब चाहे तो ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर बढ़ता पोल्यूशन हो या फिर जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जैसे, उनका कम होना हो, ये सब चीजें हमें ले जा रही हैं बेटर ऑप्शंस की तरफ, जैसे सोलर पावर जनरेशन या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये वो कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी काफी नेसेंट स्टेज पर हैं और आगे आने वाले समय में ये काफी ग्रो कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि कैसे हम इतनी बड़ी मार्केट में से किन्हीं 1-2 सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं पावर जनरेशन और ऑटोमोबाइल। पावर जनरेशन पे भी हम सोलर सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, सोलर पावर जनरेशन पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स के केस में। अब यानी कि कई हजारों कंपनीज में से हमारे पास कुछ हैंडफुल कंपनीज हैं जिन पर अब हमें फोकस करना है। जैसे पावर जनरेशन में हम टॉप 10 कंपनीज ले लें। सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर फोकस कर सकते हैं, जैसे महिंद्रा इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड। इनकी जैसी ही और भी छोटी बड़ी कंपनीज हैं जो इसमें इमर्ज हो रही हैं। यानी कि अब केवल 10-20 कंपनीज हैं जिन पे हमें फोकस करना है और जिन पे वो हम स्ट्रैटेजी 5 स्टेप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और इन स्टॉक्स को हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।